आप किराने की दुकान पे चले जाओ, घर के किसी भी आदमी से मांग लो, वहीं से डिब्बी उतार के दे देगा आपको किराने में सामान। मेडिकल की दुकान पे चले जाओ, मालिक नहीं है, घर का कोई भी सदस्य है, वही दे देगा। सबको इतना नॉलेज तो हो जाता है। आज पिताजी ने ये दिखा दिया कि आदमी जब अंदर से खोखला होता है और बाहर दिखावा करता है तो वो एक दिन गिरता है। क्योंकि आपने देखा बहुत बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं, क्योंकि वो बड़े तो होते हैं पर उनके अंदर पोला हो जाता है, अंदर से पोला पोकला हो जाता है। हवा का बेग आता है तो पोकला होने के कारण सहन नहीं होता और गिर पड़ता है। ऐसे ही व्यक्ति बाहर से बड़म्पन दिखाए, अंदर से वो पोकला होता है। ये ध्यान रखें सब लोग। और जो आदमी अंदर से ठोस होता है वो बाहर कुछ भी दिखावा करता नहीं, क्योंकि वो समय आने पर ही अपना बल दिखाता है। खोखला दिखावा करने वाला समय आने पर हमेशा पराजित होता है। समय आने पर हम हारेंगे, खोखले रहेंगे तो है। अन्यथा दिखावा करना विनाश का कारण है। पुण्यों का क्षय होता है, हमारे कर्मों का क्षय होता है। दिखावा तो होना चाहिए, पर कहाँ होना चाहिए? आपने कितना बादाम खाया, कितना दूध पिया, आपने कितना घी खाया, आपने कितने बैठक लगाए, कितने दंड किए, आप कितने बलवान हैं, ये सारी चीज आपका मोहल्ला जानता है कि आप पहलवानी करते हैं। पर ये पहलवानी आप मोहल्ले में ना दिखाकर अगर इसे अखाड़े में दिखाएंगे तो आपको इनाम मिलेगा, जय जयकार मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और इस पहलवानी को आप मोहल्ले में दिखाएंगे तो लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। पहलवान कितना भी पहलवान हो, पर ध्यान कर लेना, जब 5-6 गीदड़ एक शेर के पीछे पड़ जाते हैं तो शेर को भी मुंह की खानी पड़ती है। जंगल में एक साथ 5-6 गीदड़ एक लगड़बग्गा 5-6 मिलके बाघ को घेर लें तो शिकार खाने नहीं देते। इसीलिए अपने असली बल और टैलेंट को उस समय के लिए रखो जब आप चारों ओर से घिर जाएं चक्रव्यूह में, तब आपका टैलेंट बल क्या है उस समय उसे यूज करो। व्यर्थ में उसे यूज करके क्या दिखाओगे गांव वालों को? ना, अपना बल अपना ज्ञान तब दिखाओ। कोई तुमसे आकर पूछे, सवाल करे कि महाराज जरा रामायण के बारे में बताना, तो फिर आप बताओ। कोई पूछ रहा है तो उसको दो। कोई कहे हमसे कि महाराज गीता के बारे में जरा बताओ, तो हम जरूर बताएंगे। पर कोई पूछ नहीं रहा तो हम गीता के बारे में, रामायण के बारे में जबरदस्ती बताते रहें और अपने विद्वता झाड़ते रहें, तो ये विद्वता कोरी कहलाएगी, गाल बजाने वाली विद्वता कहलाएगी। पर हाँ, आवश्यकता पूछने पर तो चुप नहीं रहना, पूछे तो आप ज्यादा से ज्यादा बताओ, जिससे आपका प्रभाव पूछने वाले के जीवन पर असर करे और वो आपको पूजने लगे, पूछने लगे। हर रोज पूछे, बार बार पूछे, 4 को और लाए, चल इन महाराज से पूछ ले, ये बहुत बढ़िया बताते हैं। ये प्रभाव आपका तब ही जिंदा रहेगा जब आप समय पर बोलेंगे, समय पर करेंगे। बिना वजह आप चालू रखो, ज्ञान देते ही रहो दुनिया को, है? तो जब आप बिना वजह के ज्ञान देते हैं ना, तो लोग आपको देख के मीटिंग बंद कर देते हैं। एक इधर चलने लग जाता है, एक उधर जाने लग जाता है, ये आ गया अब ये बोर करेगा, लोग सभा खत्म कर देते हैं। ये आ गया, ये अब बोर करेगा, यानी ये जबरदस्ती बोलेगा, बीच में ज्ञान बरसेगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी के भी बीच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपके सामने प्रार्थना करे तो बीच में नहीं पढ़ना है, उसके साथ में खड़े होकर चाहे मर जाना पड़े पर उसका साथ दो, पर बिना वजह बीच में कूदने की जरूरत नहीं है महाराज। अच्छा बोलो, बिना वजह के जीरा घुस जाए दांत में तो क्या करता है? बिना वजह। अब वैसे तो जीरापन खाते ही दांतों से, मजा आता खाने में। तो जहां जरूरत है वहां जीरा चाहिए, न दांत में फंसने के लिए जीरा नहीं खा रहे। जीरा इसीलिए खा रहे हैं कि पाचन हो, पेट में अपच ना हो। जीरा पाचन को अच्छा करता है।
भुना हुआ जीरा हो, हल्का सेंधा नमक हो, एक फक्की मार लो गर्म पानी से, जीभ पर स्वाद आ जाएगा, भूख लगने लगेगी, पाचन हो जाएगा, मल खिसकने वाला बन जाएगा, मल मुलायम हो जाएगा। इसलिए हम जीरे का तड़का लगा के खाते हैं, चमक के खाते हैं, भून कर खाते हैं, पाचन के लिए है। पर वही जीरा आपको बीमार कर रहा है। पांडाल में जितने लोग हैं इसमें से केवल 10 लोगों का पाचन अच्छा है, 90 का खराब है। 90 लोगों का खराब है, 100 में से धरती पर पाचन और जीरा सब खा रहे हैं, पर वो काम नहीं कर रहा। पर आयुर्वेद काम करवाना सिखाता है तो वो सिद्धांत देता है, वो कहता है कि भाई जीरे को बस एक को खाओ, उसके साथ हल्का सा स्वाद पैदा कर लो, क्योंकि जीरा जो होता है वो खरवट होता है, न खारा न मीठा न कड़वा, तो जाता नहीं अंदर। तो हल्का नमक मिलाकर खा लो, स्वाद भी आता है और आपके स्वास्थ्य को अच्छा भी करता है। पर वही जीरा दाढ़ में फंस जाए, दांत में फंस जाए, तो जीभ फिर उसी काम पे लगी रहती है दिन भर। जब तक वो निकलने जाए कांटा, तब तक जीभ वहीं वहीं, दिमाग वहीं, विचार वहीं, वही 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 वही। आंख में छोटा सा तिनका पड़ जाए, आंख पर दिन भर वही काम है, बुद्धि पे दिन भर वही काम है। जब तक वो तिनका निकल न जाए तब तक चैन नहीं है। इसीलिए किसी के भी बीच में अकारण बिना वजह आएंगे तो केवल तकलीफ ही बनेंगे, न ही किसी का निस्तारण, न हम तकलीफ बनेंगे महाराज। तकलीफ नहीं बनना है, क्योंकि कभी कभी बिना वजह बीच में बोलने से ना बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, बड़ी तकलीफ खड़ी हो जाती है। तकलीफ कैसी खड़ी हो जाती है? एक आदमी पान की दुकान पे खड़ा, तम्बाकू ली, गुटखा खाया और पीक मार दी बगल में। दुकान पे ही खड़ा था, पीक मार दी। अच्छा, पीक मारी तो जंप किया उसने, धरती पर पिचकारी मारी तो उछटा पानी जीभ का। वहां पर एक आदमी दूसरा खड़ा था, 16-17 साल का लड़का, उसके पैंट पे छींटे पड़ गए। अब छींटे पड़ गई तो भाई गुस्सा तो आएगा ही, थूक से तो गुस्सा आता ही है। तो उसने देखा और कहा, तेरे एक ही मुंह पे मारूंगा उल्टे हाथ का, तेरे पूरे 32 बाहर हो जाएंगे। देख के नहीं थूक सकता था? उसने भी उल्टा जवाब दिया। थूकने वाला भी कम नालायक नहीं था। अगर वो अच्छा होता तो ऐसी गलती करता क्या? नहीं, नालायकी था, दुष्टी था। उसने कहा कि मैं तेरे 64 तोड़ दूंगा। अच्छा, वहां पर एक बिचौलिया, दूसरा जो था वो पान लगवा रहा था, उसने सुना भैया 64 होते हैं क्या जो तोड़ देंगे 64? तो उसने कहा, तुझे पूछा किसी ने कि 64 होते हैं कि नहीं होते हैं? बीच में क्यों कूदा तू? तो जो चिड़ा बैठा था, थूकने वाला ही नालायक जो था, उसने कहा हाँ होते 64 और 64 होते हैं। तो भाई 64 कैसे होते भैया? हमने तो आज तक 64 देखी नहीं, दांत तो 28 से 32 ही होते हैं, 64 कहाँ हुए? तो उसने सीधा कहा कि 32 तो मैं इसके तोड़ूंगा जिसके पैंट पे थूका है, और तू बीच में कूदा 32 तेरे तो हो गए ना 64। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं, बीच में कूदने वाले के 32 खाम खा किसी दिन खाम खा। इसीलिए बीच में पढ़ने की आवश्यकता कब है? जब कोई मदद मांगे, कोई गिड़गिड़ाए, हमें कोई बलवान समझे, हमें कोई उसके लायक समझे, हमसे विनती करे। और एक वफादारी का और यहाँ ज्ञान दूंगा कि अगर कोई आपसे विनती करे, प्रार्थना करे, आपके चरणों में आपको अपना सहायक माने, आपकी शरण में आए, तो आप अपना सब कुछ गवा के भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये भी संदेश है। और 2 संदेश मैंने दिए दृष्टांत के साथ में कि हमको बिना वजह बीच में बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये 2 उदाहरण ने आपको समझा दिया होगा। दोनों जगह पर बीच में कूदने वाले को हानि हुई है।